हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं व्याकरण का पुनरावृत्ति कार्य। मतलब हम रिवीजन करेंगे ग्रामर की, ठीक है, हिंदी ग्रामर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उन्हें कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया गया है ग्रामर में वो है व्याकरण का पहला प्रश्न। यहाँ पे मैंने प्रश्न के तौर पे आपको शो किए हैं स्क्रीन पे कि जैसे पहला प्रश्न मान लीजिए आपका है संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो आपके सिलेबस में, मिड टर्म सिलेबस में दिया गया है कि जो संकेत बिंदु हैं, कुछ संकेत बिंदु आपको दिए गए होंगे, उनके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे शो भी किया है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये आपका टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको अहिंसा का अर्थ, प्रेम का मार्ग, इतिहास से उदाहरण, सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म। तो यहाँ पे ये 4 आपको बिंदु दे रखे हैं, संकेत बिंदु। इनके आधार पे आपको पूरा अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद की वर्ड लिमिट जैसे आपको दी गई है कि कितने शब्दों में आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 80 से 100, ठीक है, या 100 से 120, 120 से 50। तो इसके बीच में आपको इसी के अनुसार लिखना है कि कितने शब्द आपको बोले गए हैं, उसी के अनुसार आप अनुच्छेद लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 150 के आसपास, ये इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शब्दों में लिखा है इसे, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आप जो भी, जैसे आपको जितनी भी वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो अगर कम वर्ड लिमिट दी गई है तो सेंटेंसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा दी गई है तो सेंटेंसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सबसे पहले आप दिए गए संकेत बिंदुओं को देखेंगे कि क्या संकेत बिंदु दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो ही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, शुरुआत में हम अहिंसा का अर्थ लिखेंगे, और अहिंसा का अर्थ लिखने के लिए हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि हिंसा का सामान्य अर्थ है मार काट, तोड़ फोड़ या जोर ज़बरदस्ती करके दूसरों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या भावात्मक स्तर पर चोट पहुंचाना। यह मानवता का हनन है। तो यहाँ पे ये क्या है, हिंसा तो गलत होती है, लेकिन इसी का अगर हम विपरीत देखें अहिंसा, तो यहाँ पे अहिंसा क्या होती है कि हमें किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं देनी, हर चीज़ को तरीके से। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो लिखा है अहिंसा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भूलकर भी किसी को कष्ट या दुख नहीं देता है। वास्तव में अहिंसा एक मानवीय भावना है। महाबली सम्राट अशोक ने भी घोर हिंसा का भयानक परिणाम कलिंग विजय के बाद देखकर ही अहिंसा परमो धर्म मानने वाले बुद्ध मत को अपना लिया था। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब उन्होंने देखा कि इतनी अहिंसा होने, मतलब अगर हम देखें हिंसा होने के बाद, उन्होंने यहाँ पे शो किया कि इतनी हिंसा होने के बाद मिला क्या एंड में, किसी को कुछ नहीं, सबने बस कुछ ना कुछ खोया, किसी को कोई सुख नहीं मिला। सबने जो है आपस में इतने जो है मार काट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, पर अंत में किसी को कुछ नहीं मिला, बस सबको तकलीफ़ें मिली, ठीक है, अफसोस मिला, दर्द मिला। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अहिंसा ही सबसे बढ़िया चीज़ है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़कर रह सकते हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अहिंसा का अर्थ यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है, और इसको कंपेयर भी किया है कि हिंसा और अहिंसा में क्या अलग अलग अंतर आप देख सकते हैं, और तब आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद है प्रेम का मार्ग। तो प्रेम का मार्ग हमने कैसे अपनाया, इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, महाबली सम्राट अशोक जो है उनका एग्जाम्पल देते हुए प्रेम का मार्ग भी बताया है, और यहाँ पे इतिहास से उदाहरण भी लिए हैं, ठीक है, ये इतिहास का उदाहरण है। उसके अलावा सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म क्या है, अहिंसा। तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति ना तो किसी का शत्रु होता है, ना कोई उसका शत्रु होता है। वह मानव का आदर करता है, वह आदर पाता है। तो जो इंसान अहिंसा का पालन करता है, लोग उससे जो है प्रेम करते हैं, और आप जैसे आप अहिंसा का पालन करते हैं तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, और आप भी लोगों को अच्छी नज़र से देख पाएंगे, आप भी उनसे प्रेम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े जैसी जो चीज़ें कम हो जाएगी। जैसे आज के वक्त में हम देखें तो हम लोग हिंसात्मक होते जा रहे हैं, हम
आसपास जितने भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इस पे नियंत्रण पाने के लिए हमें अहिंसा के मूल तत्व को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। टॉपिक के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि संकेत बिंदु जो आपको दिए गए, अहिंसा का अर्थ आपने लिखा, उसके बाद प्रेम का मार्ग ये लिखा, ठीक है, कि ये कितना शक्तिशाली है। उसके अलावा प्रेम मार्ग जो है इसके बारे में बताया है, इतिहास का उदाहरण भी दिया है, और उसके बाद सर्व धर्मों में श्रेष्ठ ये भी बताया। तो अगर आप देखें ध्यान से तो 3-3 सेंटेंस आपको सभी जो संकेत बिंदु है उनसे मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे अगर आप देखें आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो गई, और वर्ड लिमिट के साथ साथ आपके जो मुख्य बिंदु हैं ये भी पूरे हो गए। यहाँ पे आपको जो भी संकेत बिंदु दिए जाए उनका प्रयोग करते हुए सोचकर, जो भी टॉपिक दिया गया सबसे पहले ये सोचें कि वो टॉपिक क्या है, उससे आपको क्या समझ आ रहा है। फिर मुख्य बिंदु को देखेंगे और उसके अनुसार आपको उनसे रिलेटेड 4-4 लाइन भी लिखते हैं, 4-4 पंक्तियाँ भी लिखते हैं, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा जो आपका टॉपिक है, दूसरा विषय है, वो है संवाद लेखन। संवाद लेखन में हम क्या करते हैं कि दो लोगों के मध्य होने वाली बातचीत, दो लोगों के बीच में कौन सी बात हो रही है उसको हमें यहाँ पे दर्शाना होता है। किसी के भी बीच में हो सकती है, जैसे अभी अगर मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लाइव क्लास ले रही हूँ, तो मैं कुछ बोल रही हूँ, आप उसका रिप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से संवाद हो रहा है। संवाद के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अगर हम दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आपने अपनी मम्मी से अगर किसी भी टॉपिक पे बात की, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, अपनी माता और आपके मध्य होने वाली किसी एक विषय पे बातचीत को लिखिए, है ना। या फिर आप किसी मार्केट में गए हैं या शॉप पर गए हैं, वहाँ पे आपने कुछ ख़रीदा, तो दुकानदार से और आपके बीच के मध्य की बात, या फिर दो दोस्तों के बीच की बात, और टॉपिक दिया जा सकता है कि ये कोविड से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है, इससे रिलेटेड जो है दो लोगों के बीच में संवाद लिखिए। तो अगर आपको कहा जाता है तो सबसे पहले वो दो व्यक्ति अगर बताए गए हैं तो आपको उन्हें चूज़ करना है, नहीं बताए गए तो आप अपनी तरफ से किसी भी दो व्यक्ति को चूज़ कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा किस टॉपिक पर, ये टॉपिक ज़रूर याद रखिए। अगर टॉपिक बताया गया तो अच्छी बात है, नहीं बताया गया तो और अच्छी बात है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी अच्छे टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो एक अच्छा सा टॉपिक सोच के ज़रूर जाए एग्ज़ाम में, कि अगर कोई टॉपिक ना दिया जाए तो आप उसे लिख सकें, और अगर टॉपिक दिया गया है तो अच्छी बात है, आप उसको सोचकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया है, जैसे फल विक्रेता और ग्राहक के बीच संवाद, ठीक है। जो यहाँ पे फल विक्रेता है, फल बेच रहे हैं, और ग्राहक जो उनसे खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं क्या बातचीत है। जैसे ग्राहक बोलता है कि सेब कैसे दिए, आप किसी को नहीं जानते, ठीक है, और अगर आप मार्केट में गए तो सबसे पहले यही पूछेंगे आपको जो भी पसंद है, ठीक है, मार्केट में पसंद आ रहा है, जैसे सेब लेने हैं आपको, ठीक है, या कपड़े वपड़े खरीदने हैं, तो आप सबसे पहले यही बोलेंगे ना जाके कि ये कैसा है, प्राइस क्या है, या फिर प्रोडक्ट दिखाइए। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि ग्राहक बोलता है कि सेब कैसे दिए, तो फल विक्रेता क्या कहेगा, 30 रुपये किलो। जैसे आप लोग भी मम्मी के साथ मार्केट गए होंगे, देखा होगा, सुना होगा, उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सिंपल सेंटेंस है, जो भी आप सुनते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर है ग्राहक, महंगे हैं, 25 के किलो दे दो। तो यहाँ पे क्या है, फल विक्रेता कहता है साहब ज़्यादा कमाई नहीं है, 25 के भाव में नहीं दे सकता। ग्राहक, केले और अंगूर किस भाव दिए, फल विक्रेता, केले 20 रुपये दर्जन तथा अंगूर 40 रुपये किलो हैं। ग्राहक क्या कहता है, क्या बात है, तुम सारे फल बहुत महंगे लगा रहे हो। फल विक्रेता, साहब मंडी से ही बहुत महंगे आए हैं, मैं बस केले 18 रुपये दर्जन दे सकता हूँ और किसी फल के दाम कम नहीं कर सकता। इसके बाद ग्राहक कहता है 1 दर्जन केले दे दो, सेब और अंगूर आधा आधा किलो दे दो। अब फल विक्रेता क्या कहता है, ये लो साहब, कुल 53 रुपये हुए। ग्राहक, मैं सबके 50 रुपये दूंगा। फल विक्रेता, अच्छा साहब 50 ही दे दो। तो यहाँ पे 50 ही दे दीजिए, इन्होंने कहा और जो वाक्य है इसे पूरा किया। तो अगर आप ध्यान से देखें, संवाद आपको बोला गया है, वर्ड लिमिट आपको कही गई है। जैसे मान लीजिए 20 से आपको बोला गया है कि 60 शब्दों के बीच में लिखो, तो इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आप इनके 2-2 वाक्य भी लिख सकते हैं अगर ऐसी कोई वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट अगर आपको ज़्यादा दी गई है, ठीक है, 100 to 150, तो इस अकॉर्डिंग आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे कि कम से कम 5-5 वाक्य तो हों और थोड़े बड़े हों। उसके अलावा अगर आपको
कोई भी वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, मार्क्स दिए गए हैं कि लाइक 5 मार्क्स का है, तो आपको इसके अनुसार लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का है आपका प्रश्न, तो कम से कम जो 2 लोगों के बीच का संवाद है उसमें आपको याद रखना है कि 4-4 सेंटेंसेस तो लिखने ही एटलीस्ट, या 5-5 सेंटेंसेस लिखना है। तो आपको याद रखना है कि छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना सेब कैसे दिए 30 रुपये किलो, तो सिंपल और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। और ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो आपके लिए भी लिखने आसान हो, जिसमें आप ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, कम करें, या फिर जिसमें आप मात्राओं की गलती कम करें। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि मात्राओं की गलती कम हो, ऐसे ही शब्द चुनें जो आपको आते हो लिखने। ठीक है, अच्छे से, या तो आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्राहक का 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है। ऐसे ही फल विक्रेता का अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 सेंटेंस, 12 सेंटेंसेस है कुल। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन में अगर आप देखें तो मेढक और चूहे की कहानी यहाँ पे आपको दी गई है। मेढक और चूहे की कहानी, मैं पूरी कहानी पढ़ के नहीं बताऊंगी, पर हाँ ये बताऊंगी कि एक समय था जब 2 अच्छे खासे, यहाँ पे एक घना जंगल था, तो 2 लोग होते हैं, एक होता है मेढक और यहाँ पे चूहा। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो मेढक होता है वो धोखा देता है किसको, चूहा को, और कहता है कि तुम और मैं एक पैर बांध के जो है इस कुएं में कूदेंगे। ठीक है, ऐसे ही बोलता है पानी में, और वो चूहा जो है उस पर भरोसा करता है कि मेरा दोस्त है, मुझे धोखा नहीं देगा। पर उसे ध्यान ही नहीं होता कि मेढक तो पानी में रहता है, उसे तो कुछ होगा ही नहीं और मैं मर जाऊंगा। और वो क्या होता है, पानी में कूदता है, मर जाता है। ये सारी बातें जो है, ये धोखा जो है कौन देख रहा होता है, ऊपर से एक बाज देख रहा होता है हवा में उड़ते हुए, और उसे सब पता होता है। तो क्या करता है कि अपनी चोंच से उसको पकड़ लेता है चूहे को। चूहे के साथ उसी रस्सी में मेढक भी बंधा होता है, उसके भी पाँव बंधे होते हैं, और वो दोनों को उठा ले जाता है। तो मेढक बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पे मेढक को बाज माफ़ नहीं करता और उसे भी खा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप दूसरे का अगर अनभला करते हैं तो आपके साथ भी कुछ भला नहीं होगा। भविष्य में कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो गलती की थी या आपने जो दूसरे के साथ गलत किया था, ये उसकी सज़ा है। तो मेढक और चूहे की कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी बता दी। स्टोरी में क्या लिखा था, सबसे पहले एक जंगल है। तो जब भी आप कोई भी लघु कथा लेखन दिया जाता है तो याद रखें इसमें कि सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी जगह पे हो रहा है। जैसे बहुत समय पहले की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक घना जंगल था, ठीक है, उसमें छोटा सा जलाशय था और उसमें कौन रहता था, मेढक रहता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। किसकी तलाश थी, दोस्त की तलाश थी। और उसके बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक चूहा जो है मिलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले कि किस जगह की बात है, कौन कौन थे इसके कैरेक्टर, ठीक है, कौन कौन इसमें पात्र हैं, और उसके साथ साथ वो कहाँ रहते थे, फिर वो कैसे मिले, फिर उनमें दोस्ती कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके जो वाक्य अपने आप बन जाएंगे। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, लघु कथा लेखन है तो आपको लघु कथा ही लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो कथा लिख के दिखाई है ये थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। आपको वर्ड लिमिट दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो ये लघु कथा लेखन है, तो इसी के अनुसार आपको लिखना है। आप इसे छोटा भी लिख सकते हैं। और हाँ, किसी भी जब कथा को लिखे, कहानी को, तो उसका टॉपिक और उससे मिलने वाली सीख, ठीक है, शिक्षा ज़रूर लिखें। चाहे एक ही वाक्य में लिखें पर लिखिए ज़रूर, छोड़ना नहीं है आपको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखो। औपचारिक पत्र यहाँ पे आपको जो दिया गया है, ठीक है, औपचारिक में भी आप 2 तरीके से पत्र लिखते हैं। एक, आप किसी भी संस्थान को लिख रहे हैं, और दूसरा आप विद्यालय के लिए लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो स्कूल के लेटर को और किसी संस्थान के लेटर को सेम समझ के वहाँ पे प्रधानाचार्य जी लिख देते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मेट आपको शो किए। जैसे औपचारिक पत्र जो है, इसमें पहला जो हमने टॉपिक लिया वो है पेयजल की समस्या के समाधान हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, पानी से रिलेटेड यहाँ पे समस्या है और जिसके लिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, ये कहा गया है। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए, वैसे देखिए शुरुआत आप करेंगे सेवा में। सेवा में तो वैसे लेटर से हट चुका है, बट अभी भी बच्चे कंटिन्यू लिखते हैं और अभी भी
ये लिखा जा रहा है, गलत नहीं होगा, लेकिन अब ये लेटर के फॉर्मेट से वैसे हट चुका है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, बट फिर भी अगर आपकी हैबिट में है तो आप लिख सकते हैं, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे अभी, ठीक है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, किसको लिख रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका गुड़गांव, यहाँ पे एड्रेस आएगा और एड्रेस आप 2 लाइन में लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लाइन में लिखा है, आप 2 लाइन में लिख सकते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा विषय याद रखिए कि जो भी आपका टॉपिक है, जैसे पेयजल की समस्या, तो यहाँ पे आपने वही लिखा, पेयजल की समस्या हेतु पत्र। आपको ये लाइन जो हेडिंग होगी उसी में दिया गया होगा, तो आपको ये ज़्यादा ढूंढना नहीं है। विषय हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कम शब्दों में आप टॉपिक को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। एक और बात, जब भी आप ये लिखेंगे, ठीक है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी और उनका एड्रेस, ये लिखा, उसके बाद 1 लाइन का गैप, देन विषय लिखोगे, फिर 1 लाइन का गैप और यहाँ पे लिखोगे महोदया, ठीक है। इसके बाद आप शुरू करेंगे। अब देखिए, मान्यवर महोदय जो भी है आप लिख सकते हैं। गुड़गांव के सेक्टर 4 में पेयजल की अत्यधिक कमी है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि जो हमारी दिक्कत है, ठीक है वो, और उसके बाद यहाँ आजकल लगभग 1 ही घंटा पानी आता है। सबसे पहले अपनी समस्या ज़रूर बताएंगे कि समस्या क्या है, फिर उसके बाद उस समस्या से आप कैसे कैसे पीड़ित हैं, कि बूंद बूंद पानी टपकता है, घर मतलब आसपास के घरों के लोग वहीं से पानी का पीने का पानी भरते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा कि समस्या क्या है, फिर उससे क्या क्या होने वाली दिक्कतें हैं वो आपने बताया, है ना। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, आप इसके सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपसे अनुरोध है कि हमारी मदद करिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि आपकी समस्या क्या है, ठीक है, आप किस जगह के लिए लिख रहे हैं लेटर, और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपके आसपास लोगों में, आप इससे कैसे जो है बाहर निकल सकते हैं, इसके सुझाव भी दे सकते हैं आप इसमें, और एंड में आप अनुरोध करेंगे कि आप हमारी मदद करिए, ठीक है। धन्यवाद सहित प्रार्थी। अब प्रार्थी कौन है? जो लिख रहा है लेटर, का खा गा उसका नाम आएगा जो भी यहाँ पे लेटर लिख रहा है, और इसके बाद डेट आएगी, ठीक है। डेट आप लिखेंगे सबसे यहाँ पे एंड में। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में देखें तो डेट आपको यहाँ पे भी लिखने को, मतलब आप देखते होंगे कि यहाँ पे भी लिखी जाती है, तो आप हिंदी में नीचे लिख सकते हैं डेट, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं लिख सकते, वहाँ भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। देन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट औपचारिक हमने यहाँ पे पत्र किया है, अभी औपचारिक में ही अगर हम विद्यालय में लिख रहे हैं, ठीक है, पत्र विद्यालय में देना है। बड़े भाई के विवाह हेतु 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आप किसको लिखेंगे? स्कूल में लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, श्रीमती श्रीमान जो भी हैं। उसके अलावा स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके अलावा एड्रेस लिखेंगे। फिर आपको 1 लाइन का गैप देके विषय लिखना है कि क्या टॉपिक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, फिर 1 लाइन छोड़ के मान्यवर, और स्टार्ट कर देंगे कि सविनय निवेदन यह है कि दिनांक दिस को मेरे अग्रज भाई का विवाह है, मेरे बड़े भाई की शादी है, ठीक है, और विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुझे इतने दिन की, इतने से इतने तारीख तक की विद्यालय से छुट्टी चाहिए, तो कृपया करके आप मुझे छुट्टी प्रदान करें, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पे कि रीज़न क्या है और मुझे छुट्टी कब से कब तक की चाहिए। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना नेम, कक्षा, अनुक्रम, जो भी आपका रोल नंबर है, और दिनांक। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना नाम लिखना ही है। एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, नाम नहीं भी लिखेंगे, क ख ग इंग्लिश में XYZ, तो भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डेट, जिस भी दिन लेटर लिख रहे हैं डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। यहाँ पे डेट ज़रूर मेंशन करेंगे जब भी लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद की अगर छुट्टी चाहिए, जैसे आज लेटर आप लिख रहे हैं तो आपको तो बाद की छुट्टी चाहिए होगी, तो आप 1-2 दिन बाद की छुट्टी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस दिन आप लेटर लिख रहे हैं और कब आपको छुट्टी चाहिए। इसके बाद हमारा अनौपचारिक पत्र आता है। अनौपचारिक पत्र उनको जो हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी है, उन्हें हम लिखते हैं। तो इसमें बहुत फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी आपने लिखा तो उसमें एड्रेस डालना है, विषय डालना है, ठीक है, डेट वेट सब अच्छे से मेंशन करनी है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको है व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अनुज को पत्र लिखिए। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, और यहाँ पर आपको जैसे एक्सरसाइज और जो व्यायाम है इसके आपको क्या बताने हैं, इम्पोर्टेंस बताना है, महत्व बताना है।
तो सबसे पहले परीक्षा भवन, ठीक है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन। उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस है, ठीक है, याराला नगर, और यहाँ पे ये मान लीजिए जैसे XYZ लिखते हैं वैसे ही लिखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस होगा जहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं आप, देन दिनांक प्रिय अनुज, ठीक है, जो आपका अनुज है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे च छ ज है, इसका मतलब जैसे XYZ आप लिखते हैं। देन इसके बाद है, वेट अ मिनट, इसके बाद अगर हम देखें तो स्नेह शुभाशीष, ठीक है, आशीर्वाद देते हुए, जैसे हम छोटे जो हमसे छोटे होते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, तो वैसे ही है स्नेह शुभाशीष ये। और उसके बाद प्रिया भी लिख जैसे आपने यहाँ पे प्रिया अनुज लिख दिया है तो इतना इनफ है, ज़रूरी नहीं कि इसे आप लिखे ही, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ के बाद भी डायरेक्ट तुम्हारा पत्र प्राप्त यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो है लिखेंगे कि आपका पत्र मिला, फिर आजकल जो है कैसा चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो है हमारे जो कोविड की वजह से कैसा हो गया है हालात, कैसे हालात हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत इफ़ेक्ट आया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके महत्व बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इसके बहुत महत्व है। और इससे हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई में कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखते हुए यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने पूरा जो ये देखना है लेटर, ये बहुत बड़ा है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता दे रही हूँ। और एंड में आप लिखेंगे कि हाँ मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सलाह को मानोगे और अपनी जो छुट्टियाँ हैं जैसे उन्हें एंजॉय करोगे, घर में सबका ध्यान रखोगे, अपना ध्यान रखोगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फिर से पत्र लिखना, और मैं तुम्हारा जो भाई हूँ यहाँ पे तुम्हारे भले की क्या कहते हैं आशा करता हूँ कि तुम सब वहाँ पे अच्छे होगे। उसके अलावा तुम्हारा प्रिय भाई और अपना एंड में नाम लिखना है। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आप नॉर्मल अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने भाई से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप अपने घर वालों से बातचीत करें। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको दोबारा शो कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पत्र करवाए हैं। औपचारिक में आप देख सकते हैं कि एक पत्र जैसे हम किसी संस्थान को लिखेंगे, दूसरा पत्र कि ये भी औपचारिक ही है, पर ये अगर हम किसी प्रिंसिपल या टीचर को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं। फिर है अनौपचारिक जो हम अपने घर परिवार को लिखते हैं। तो ये आप इन तीनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, और उसका नाम भी मुदिता IAS वॉरियर है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ के हमसे नोट्स लेते हैं और उनसे पढ़ते हैं। आपको भी हम सिर्फ इसीलिए उस चैनल से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और आपको नोट्स प्रोवाइड हम कर सकें। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।